तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम बहुपद के बारे में जान चुके, बहुपद क्या होता है। अब आज के जो लेक्चर में हम बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, कोई हमें बहुपद दिया है तो किसी चर के किसी मान पर बहुपद का क्या मान आता है। तो माना जैसे कि px दे रखा है 5x की 3 घटा 2x की 2 जमा 3x घटा 2, तो p1 कितना आएगा। तो मतलब x बराबर 1 पर px का मान क्या होगा। तो p1 आएगा कितना, 5 1 की 3 घटा 2 1 की 2 जमा 3 गुणा 1 घटा 2। तो कहने मतलब क्या आया हमारा, 5 घटा 2 जमा 3 घटा 2। कहने मतलब हमारा 4 आ गया। p0 कितना आएगा, 5 इन 0 का क्यूब 2 0 की 2 3 0 घटा 2। कहने मतलब जब हम इसको कैलकुलेट करें ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो टोटल घटा 2। अब -1 में कितना आएगा, x बराबर -1 है, तो मतलब p -1 का मान क्या आएगा। तो 5 इंटू -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, ये क्या है। तो ये क्या है, -1 का क्यूब -1 1 -3 -2, तो ये कितना हो गया, -5 -2 -3 -2। ठीक है, तो हमारा क्या है, -5 -2 -7 -7 -3 -10 -10 -2 -12, तो ये हो गया। अब हम कह रहे हैं चरों के दिए गए मान पर बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमारा उदाहरण 2 है, तो x बराबर 1 पर पी एक्स का मान, तो क्या होगा, p बराबर p1 होगा, मतलब x की जगह हमने 1 रख दिया। तो p1 क्या होगा, 5 इंटू 1 की 2 -3 इंटू 1 प्लस 7। तो ये क्या होगा, 5 1 का वर्ग 1 3 एकम 3 जमा 7, तो 5 घटा 3 जमा 7, तो कितना होगा, 9 आ गया आपका। इसी तरह से y बराबर 2, तो क्यू वाई का मान ये ज्ञात कीजिए। तो हमारा Q2 कहने का मतलब 3 2 की 3 घटा 4 2 जमा वर्गमूल 11, तो 3 गुणा 8 आपका 4 8 जमा वर्गमूल 11, 3 अट्ठे, आपको 38 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, 3 अट्ठे 24 घटा 8 जमा वर्गमूल 11। 24 में से 8 गया, 16 जमा वर्गमूल 11। और ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये इकट्ठा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब देखिए इसी तरह से हमारा अगला जो है, इसमें दे रखा है हमारा बिल्कुल, तो t बराबर a पर pt का मान, इसका मान है, तो p की जगह हम क्या रखेंगे, t की जगह a रख दिया, तो 4 1 की 4 घटा 5 1 की 3 घटा 1 की 2 जमा 6, ये होगा मान जो भी आएगा। अब a एक तरह से ये p a में पॉलिनोमियल होगा, p किस में होगा, a में, वहाँ t में था, तो a कोई अगर वास्तविक मान है, न कि कोई चर है। चर से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए हम देखते हैं किसी बहुपद का शून्यक क्या होगा, ये तो हमने निकाल रहे हैं। तो पी एक्स बराबर 1 है, ये रैखिक बहुपद कोई दे रखा है, तो p1 क्या होगा, 1 - 1, तो कहना है 0, तो x बराबर 1 क्या होगा, बहुपद पी एक्स का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, दूसरा से क्यू वाई बराबर वाई घटा 2, तो Q2 कितना आएगा आपका, 2 घटा 2, ये भी रखे बहुपद है, 2 2 का 0, तो y बराबर 2 बहुपद
क्यू वाई का शून्यक है। व्यापक रूप से हम कहेंगे बहुपद px का शून्यक एक संख्या a है ताकि pa बराबर 0। तो चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो कहने मतलब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे अर्थात चर का वह वास्तविक चर का वह वास्तविक मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब क्या है, अगर ये अब तक तो रखी बहुत, अब ये px बराबर 5, तो ये अचर बहुपद है। अचर बहुपद px शून्येतर अचर बहुपद है, तो px का मान x के किसी भी मान के लिए शून्य नहीं होगा। तो px, क्योंकि px बराबर 5x की 2, x का कोई भी मान रख लीजिए आप, किसी भी मान के लिए शून्य नहीं होगा। तो वास्तव में एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। कोई भी शून्यक नहीं होता है, ठीक है। मतलब अचर बहुपद है शून्येतर, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कहने का मतलब शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम इसको पढ़ें तो, परंतु शून्य, अब तक हमने क्या पढ़ा, इसमें रैखिक पढ़ लिया, शून्येतर अचर बहुपद। अब शून्य बहुत px अगर 0 है तो मतलब शून्य बहुत है प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब x का मान आप कुछ भी रख लीजिए वो वो शून्य ही रहेगा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, ठीक है। तो दुनिया भर के मान प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका शून्यक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इनके बेस पे क्वेश्चन है, हम पॉलिनोमियल का मान ज्ञात करेंगे, मतलब बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो px दे रखा है हमें, p0 मतलब px का मान x बराबर 0 पे, px का मान x बराबर घटा 1 पे, px का मान x बराबर 2 पे। तो हम पहले ही लिख लिया है p0 p-1 p2। आपने कहे तो 5 0 4 0 का वर्ग जमा 3, तो ये हो गया सीधा आपका 3 हो गया, क्योंकि अब 5 घटा 1 4 घटा 1 का वर्ग जमा 3, तो क्या होगा घटा 5 घटा 4 जमा 3, ये हो गया घटा 6। p2, अब x की जगह 2 रख दीजिए, p2 4 2 का वर्ग जमा 3, क्या हो गया 10 घटा 2 का वर्ग 4 4 चौक 16 जमा 3, 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 में 16 गया घटा का 3, ये 10 घटा 16 घटा 6 जमा 3 घटा 3। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अलग अलग पॉलिनोमियल दे रखे हैं और सभी का p0 का मान, मतलब x बराबर 0 पे मान, x बराबर 1 पे मान, x बराबर 2 पे मान निकालना है। p0 का मान, p1 का मान, p2 निकालना है। तो इसमें देखिए 0 रखेंगे, p0 क्या आएगा, 0 को घटा 0 जमा 1 का मतलब 1 आ गया। p1 कितना है, 1 रखिए, p1 1 आया, 1 की 2 -1 + 1, तो हमारा क्या आया
1 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 1 आ गया। इसी तरह से P2 रखिए, x की जगह 2 रखिए, 2 की 2 घटा 2 जमा 1, तो क्या है 4 घटा 2 जमा 1 बराबर 3 आ गया। अब देखिए 0 रखिए, P0 रखेंगे, फिर 2 जमा 0 जमा 2, 2 0 का हो रहा है 0 का क्यूब, कहने का मतलब आ गया आपका 2, क्योंकि इसमें 0 रखने से कांस्टेंट बचेगा और बाकी सारे खत्म। अब देखिए 1 रखिए, तो 2 जमा 1 जमा 2, 1 का 2, 1 की 3, तो क्या आया हमारा, क्या आया हमारा आया 2 जमा 1 जमा 2 घटा 1, तो हमारा 4 आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से ये देखिए P2 का मान निकालिए, P2, तो T की जगह 2 रखिए, तो 2 जमा 2 जमा 2, 2 की 2, 2 की 3, तो ये आएगा 2 जमा 2, 8 घटा 8, कहने वाले 6 आ गया हमारा। अब देखिए PX 0, P0 0 का क्यूब, कहने वाले 0, P1 1 का क्यूब, कहने वाले 1, P2 2 का क्यूब, कहने का मतलब 8, सिंपल। अब देखिए P0 0 रखेंगे, तो मतलब 0 घटा 1, 0 जमा 1, मतलब कहने घटा 1 आ गया, घटा 1, 1 घटा 1। अब देखिए हमारा P1, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, कहने मतलब 0 इंटू 2 0। अब 2 रखिए, P2 का मान, तो क्या है हमारा 2 घटा 1, 2 जमा 1, कहने मिले 1 गुणा 3 बराबर 3। ठीक है, तो हमारा दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत ही, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको आसानी से करना है और आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। थैंक यू।